ऐसा गजब का शासन है जहाँ हिंसा किसे कहते हैं, आत्मा के बाहर आने को ही हिंसा कहते हैं, और अहिंसा किसे कहते हैं, स्वभाव में रहना, आत्मा में रहने को ही अहिंसा कहते हैं। ऐसे शासन में जहाँ अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा ही उत्कृष्ट धर्म है, उसके बिना और कुछ नहीं। किसी जीव को, नए जीव अगर ये गाथा सुनने लग जाए 247, 48, 49, तो उसे आश्चर्य होगा कि हम मारने मरवाने की बात क्या चल रही, क्योंकि प्रकरण वही चल रहा है तीनों गाथाओं में। कोई किसी को मारता नहीं और कोई किससे मरवाता नहीं, मतलब मरने और मारने की जो बात चल रही है, और जीवन जिलाने की और जीवन होने की बात बाद में रखी उन्होंने कुंद देव ने। पहले 3 गाथाओं में मारना और मरना इसकी चर्चा की, फिर आगे की 3 गाथा में जिलाना और जीना इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा अर्थ नहीं है, विशेष बात यही है, ये सभी गाथाएं श्रद्धान ठीक करने की अपेक्षा से, मान्यता को ठीक करने की अपेक्षा से है, और इसका कोई भी दूसरा पर्पज नहीं है। इसलिए जयचंद जी साहब का भावार्थ हम कल पढ़ रहे थे, तो अंत में वो कहेंगे कि अज्ञानी को निश्चय नय के कथन की विवक्षा पता होती नहीं है, इसलिए ऐसा कथन किया है। व्यवहार तो सर्वथा झूठा है, ऐसी भी बात नहीं, सर्वथा निषेध करने योग्य है, ऐसी भी बात नहीं, दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। और बहुत अच्छे से साधवाद से दोनों कथन का जैसा अपेक्षा होगी उस अपेक्षा को ग्रहण करना ही समझदारी है, और इसी से कल्याण होने वाला है। बहुत अच्छी तरह से भावार्थ लिखा है। एक बार भावार्थ को पढ़ते और फिर इसमें कुछ विशेष लगा क्या, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो इसमें क्या क्या विशेष लगा वो कहने का प्रयास करना। मुझे तो इसमें 7, 8, 9 बिंदु विशेष लगे, आप कितना बता पाते प्रयास करते देखते। 471 नंबर पेज, भावार्थ। जीव की जो मान्यता हो तदनुसार जगत में नहीं बनता हो तो वह मान्यता अज्ञान है। अपने द्वारा दूसरे का और दूसरे से अपना मरण नहीं किया जा सकता, तथापि यह प्राणी व्यर्थ ही ऐसा मानता है, सो अज्ञान है। यह कथन निश्चय नय की प्रधानता से है। व्यवहार इस प्रकार है, परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से पर्याय का जो उत्पादव्य हो उसे जन्म मरण कहा जाता है। वहां जिसके निमित्त से मरण पर्याय का व्यय हो उसके संबंध में यह कहा जाता है कि इसने इसे मारा, यह व्यवहार है। यह ऐसा नहीं समझना कि व्यवहार का सर्वथा निषेध है। जो निश्चय को नहीं जानते उनका अज्ञान मिटाने के लिए यह कथन किया गया है। उसे जानने के बाद दोनों नयों को अविरोध रूप से जानकर यथा योग्य नय मानना चाहिए। इसमें क्या क्या विशेष लग रहा है, कोई प्रयास कर सकता है? बराबर है। दूसरा भी जब ये व्यवहार का बता रहे हैं कि निमित्त नैमित्तिक जो है वो उसमें ही व्यवहार कहलाता है। व्यवहार से ही निमित्त नैमित्तिक भाव से कहने में आता है कि किसी ने किसी को मारा या मुझे किसी ने मारा। ठीक है, बराबर ऐसा है नहीं। बराबर। तो निश्चय नहीं जानते, मतलब जो निश्चयवासी है वो निश्चय को ऐसा नहीं जानते जैसा ऐसा स्वरूप है उसका। वो मानता है कि मेरे द्वारा तो किसी का मरण होता नहीं, तो फिर वो कैसी भी प्रवृत्ति करना शुरू कर देता है सत्संग। इससे उसको बताने के लिए कि व्यवहार भी
पालन करना चाहिए ताकि व्यवहार में कोई भी क्रिया आदि आपके द्वारा अनर्थन नहीं हो। बराबर बराबर। और कोई प्रयास? इसमें एक एक बिंदु पे हम बात करते हैं। सबसे पहले आप अगर पूरा भावार्थ फिर से कभी पढ़ेंगे तो यहाँ पे जैसे कुंद कुंद देव और अमृत चंद्र आचार्य देव कह रहे, वो बात यहाँ रख नहीं रहे हो। कुंद कुंद देव ने गाथा में कहा, जिनेन्द्र देव ने कहा है आयु क्षय से जीव मरता है। अमृत चंद्र आचार्य देव भी उसी को फॉलो कर रहे, बट जयचंद जी साहब आयु क्षय की कई बात नहीं लिख रहे। क्या कारण हो? समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? दो गाथा क्या कह रही है? 248 249 है आयु क्षय से मरण जीव का, ये जिनवर ने कहा, तू आयु को हरता नहीं, तेने मरण कैसे किया? आयु कर्म को तू हरता नहीं, ये बात कुंद कुंद देव भी कह रहे। नीचे भी आयु कर्म के क्षय से होता है, टीका में भी कह रहे, बट जयचंद जी साहब इसी को टच ही नहीं कर रहे। हाँ, पुद्गल है। और दूसरा क्या है, ये भी निमित्त ही है, ये भी निमित्त ही है, ये उपादान नहीं है। उपादान तो जीव की उस शरीर में रहने की अभी सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, योग्यता नहीं। उसकी इस शरीर से वियोग होकर इसके साथ संयोग रूप रहने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वो यहां से निकल गया। और उसी समय में, जिस समय में वो निकला यहां से, उसी समय में आयु कर्म का भी क्षय हुआ था। इसीलिए इस निमित्त को कहा जाता है आयु कर्म के क्षय से इसका मरण हुआ। मरण किसका हुआ? जीव की उस सामर्थ्य का, जीव की उस योग्यता का, कि जिससे वो मनुष्य पर्याय में बना रहा था, देव पर्याय में बना रहा था, नारकी पर्याय में बना रहा था। जो भी कोई पर्याय लेंगे, जो भी कोई शरीर लेंगे, 84 लाख योनियों में जो शरीर लेना है, 4 गतियों में, उस गति में जीव की जो सामर्थ्य थी साथ रहने की, उस शरीर के साथ एक क्षेत्रागा, वो सामर्थ्य का नाश हुआ, मरण हुआ। तो किसकी उपस्थिति में हुआ? आयुक्षय की उपस्थिति में हुआ। आयुक्षय है पुद्गल। तो जयचंद जी साहब ने इसको आयुक्षय को क्यों नहीं टच किया? पूरे इसमें पढ़ लेना, आयुक्षय की बात ही नहीं की उन्होंने। तो बस निश्चय व्यवहार की बात करके क्लोज कर दिया, दोनों को यथायोग्य जानो, बात खत्म। क्यों नहीं की उन्होंने? क्योंकि आयुक्षय भी निमित्त है, उपादान नहीं, निश्चय नहीं। निश्चय तो जीव की योग्य, निश्चय जीव। फिर आरोप किसी के ऊपर भी लगेगा, अंतरंग आरोप लगेगा आयु कर्म के क्षय के ऊपर, मरण के। इसमें कल हमने चर्चा की थी, जीव का और शरीर का वियोग हुआ, इसी को मरण कहते हैं। तो यहां पे अंतरंग निमित्त कारण रहेगा आयु कर्म का क्षय। और बाहर में कुछ भी रह सकता है, कोरोना भी रह सकता है, ट्यूबरक्यूलोसिस भी रह सकता है, कैंसर भी रह सकता है, एक्सीडेंट भी रह सकता है, ऊपर से नीचे गिरना, जलना, या किसी ने बंदूक मार दी, बॉम्ब स्फोट कर दिया, कुछ भी हो, बहिरंग कारण कुछ भी हो। तो उन्होंने क्या किया, ये जो अनादिकाल से जितना दिखता है उसी की दृष्टि करता है, उस दृष्टि को गौण करने के लिए कुंद कुंद देव आयु कर्म के ऊपर लिखा है। बट जयचंद जी साहब को लगा ये आयु कर्म भी तो निमित्त ही है, ये तो क्या है, जब इस जीव की और इसकी, ये दोनों की योग्यता, पुद्गल का जो शरीर है उसकी योग्यता इस जीव के एक क्षेत्रागा रहने की नहीं, और जीव की योग्यता इसके साथ एक क्षेत्रागा रहने की नहीं। इस शरीर की योग्यता जलकर राख होने की योग्यता है, या इस शरीर की अभी योग्यता हो गई है, कोई अगर मतलब दफना देता है, कोई मत में चलता है, तो उसकी सड़ने गलने की योग्यता है। तो वैसी योग्यता इसकी हो गई, तो बराबर उसकी योग्यता के अनुसार निमित्त रूप में ये जीव भी वहां से निकल जाता होता है, ऐसा ही। और फिर आरोप इनके ऊपर, इनके ऊपर, इनके ऊपर। इसका अर्थ ऐसा नहीं करना कि साहब परद्रव्य मारता नहीं, परद्रव्य जिलाता नहीं,
तो फिर अभी आयु कर्म के ऊपर डाल दे, आयु का क्षय हो गया, क्या करे साहब, इसके लिए चला गया। ये कह रहे आयु कर्म भी निमित्त ही है, वो नचाता नहीं, वो स्वामी नहीं। योग्यता इस जीव की, इस शरीर को धारण करने की, इस जीवन में रहने की इतनी ही थी, वो योग्यता खत्म हो गई। उस समय में जो जो चलता है उसके ऊपर आरोप। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध, उपादान निमित्त, इसके लिए बहुत अच्छा प्रकरण है, बहुत अच्छा प्रकरण। तो पहला बिंदु क्या कहा मैंने, आयु क्षय की बात नहीं की इन्होंने पूरे भावार्थ में, एक। दूसरा जो चर्चा हो चुकी है, उत्पादव्यय मात्र पर्याय में होता है, द्रव्य और गुण में उत्पादव्यय होता नहीं। 3, 4 निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र पर्याय में होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध द्रव्य में और गुण में होता ही नहीं, क्योंकि अपरिणामी में निमित्त नैमित्तिक उपचार से कहा जाएगा इस जीव की उपस्थिति में ये वाह, गुरु की उपस्थिति में सम्यक दर्शन हुआ, तो पूरे गुरु की आत्मा को उपचार से कहा जाएगा, पर द्रव्य और गुण निमित्त नहीं होते हैं, वो पर्टिकुलर पर्याय ही निमित्त होती। निमित्त नैमित्तिक संबंध पर्याय नहीं चलेगा। सूक्ष्मता में द्रव्य और गुण पे निमित्त नैमित्तिक चलेगा नहीं। ये 5 बिंदु है, 2-3 बिंदु और क्या है समझते हैं। देखिए भावार्थ में कह रहे जीव की जो ये मान्यता हो तदनुसार जगत में नहीं बनता हो, तो वह मान्यता अज्ञान है, जो कल हमने टोडरमल जी साहब का प्रकरण पढ़ा। अपने द्वारा दूसरे का और दूसरे से अपना मरण नहीं किया जा सकता। ये क्या कहना चाह रहे, अपने द्वारा दूसरे का, दूसरे के द्वारा अपना मरण नहीं किया जा सकता है। अभी इसमें मरण मतलब क्या, हमने वैसे कल परसों चर्चा की, फिर भी इसको पकड़ के बात कर लेते। 6वां बिंदु, अपने द्वारा दूसरे का मरण नहीं हो सकता है, मतलब अपने द्वारा दूसरे के द्रव्य और गुण का मरण कभी भी नहीं होता। ये हो गया द्रव्य और गुण की अपेक्षा से। और दूसरे के द्वारा अपना मरण नहीं होता है, मतलब अपने द्रव्य का और अपने गुणों का मरण होता नहीं। ठीक है, एक 6वां बिंदु। 7वां बिंदु क्या लेंगे, अपने द्वारा दूसरे का और दूसरे से अपना मरण नहीं किया जाता है। अब यहां पे पर्याय का मरण तो होता है, जैसे उस जीव की योग्यता उस शरीर में रहने की, उस पर्याय का मरण हो गया, व्यय हो गया। तो वह व्यय जो हुआ है उपादान से, मतलब ये जीव का मरण हुआ, मतलब क्या हुआ, इस जीव का और शरीर का वियोग हो गया। तो यहां पे उस जीव का और शरीर का वियोग हुआ, इस वियोग में उपादान से जो उसकी सामर्थ्य थी, उस जीव की पर्याय की सामर्थ्य थी इस शरीर के साथ एक क्षेत्राग रहने की, उस पर्याय का मरण उपादान से अपने स्वयं से ही हुआ है, क्योंकि पर्याय का स्वभाव ही ऐसा है, उत्पन्न होना नाश होना, उत्पन्न होना नाश होना। तो ये स्वयं उसकी सामर्थ्य खत्म कर गई इसके साथ में, और यहां से निकल के ये दूसरे शरीर के साथ एक क्षेत्रागा हो गई, दूसरे शरीर के साथ पर्याप्ति आदि ग्रहण करके फिर वहां पे चालू कर दिया, वहां का खत्म हुआ, अगली जगह चालू, ऑटोमेटेड प्रोसेस। थोड़ा कठिन जा रहा होगा, बट समझने का प्रयास करना। क्या कह रहा हूं मैं, ये जीव मरा, इसके ऊपर आरोप आया कि तूने इसको मारा, तो ये कह रहे हैं एक तो इस द्रव्य और गुण का तो मरण होता ही नहीं, ये बात यहां पे कह रहे, और पर्याय का जो मरण होता है, निश्चय से द्रव्य और गुण का मरण होता नहीं, पर्याय का मरण भी अपने स्वयं से होता है। कौन सी पर्याय का, इस जीव की इस शरीर में एक क्षेत्रागार रहने की पर्याय का मरण, उसकी सामर्थ्य,
उसका मरण भी इसकी योग्यता वैसी नहीं, इसकी ऐसी पर्याय भी हो नहीं रही। और निमित्त रूप में आयु क्षय के ऊपर आएगा अंतरंग निमित्त, और बहिरंग निमित्त उस समय में कौन उपस्थित था? तो इस जीव का भाव इसे मारने का, इसके ऊपर आरोप आए, या निमित्त रूप में इसके शरीर में कैंसर की घटांती, ट्यूबरक्यूलोसिस था या कुछ भी था, व्हाटएवर, जो कुछ करना है, या वो गाड़ी आके उसके ऊपर चल गई, तो ये सब जो है यह भी निमित्त ही है। और प्रकरण अभी व्यवहार के कथन में निमित्त का ही करने वाले। तो अपने द्वारा दूसरे का और दूसरे से अपना मरण नहीं किया जा सकता, यह द्रव्य और गुण की अपेक्षा से कहा है। तथापि यह प्राणी व्यर्थ ही ऐसा मानता है, सो अज्ञान है। व्यर्थ मानता है मतलब इसलिए वो हमेशा भयाक्रांत रहता है, निशंक नहीं हो पाता है, सप्त भयों से परेशान है। मेरा मरण हो जाएगा, मेरे को वेदना उत्पन्न हो जाएगी, परलोक में मेरा क्या होगा, यह लोक में क्या होगा। ये क्यों? क्योंकि इसे जो नहीं मरता है, ऐसे द्रव्य और ऐसे गुण की खबर नहीं। गलती इतनी, उसका उसने ज्ञान नहीं किया, उसका उसने ज्ञान पूर्वक श्रद्धा नहीं किया, बस इतनी सी भूल। तो ये तो वहां हो गया। यह कथन निश्चय नहीं की प्रधानता से, निश्चय नहीं मतलब ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। अब क्या कह रहे? व्यवहार इस प्रकार है, परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से पर्याय का जो उत्पाद हो उसे जन्म मरण कहा जाता है। वहां जिसके निमित्त से मरण पर्याय का व्यय हो उसके संबंध में यह कहा जाता है कि इसने इसे मारा, यह व्यवहार है। अब जो मैं सातवां बिंदु, छठवां बिंदु क्या है? कोई किसी से मरता नहीं, कोई किसी को मार सकता नहीं, यह द्रव्य और गुण की अपेक्षा से कथन किया। और अभी कोई किसी को मारता है और कोई किसी ने किसी को मार दिया, यह कथन निमित्त की अपेक्षा से जो पर्याय में घटित करा रहे। तो पर्याय का नाश हुआ अपने उपादान से, स्वयं से, और उस समय में निमित्त रूप में, निमित्त नैमित्तिक की चर्चा चल रही, निमित्त रूप में जो व्यक्ति खड़ा था या जिस आयु कर्म का क्षय हुआ उसके ऊपर आरोप आएगा। और यह कथन किसका है? व्यवहार का। व्यवहार क्यों कहा है? यह सा अनादि अनंत काल के लिए सत्य नहीं है। अनादि अनंत काल के लिए सत्य नहीं मतलब अभी इस जीव का और इस शरीर का वियोग हुआ और आपने कहा इस व्यक्ति की वजह से ये मरा या इस कारण से ये मरा, तो इसका मरण अगर निश्चय से इसकी वजह से कहा जाएगा तो जब जब इस जीव का मरण होगा उस समय इस व्यक्ति की आवश्यकता होगी, तभी इसको निश्चय से कारण, निमित्त कारण भी कहा जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, निमित्त एक समय मात्र का होता है, नहीं तो पराधीनता आ जाएगी। अगले समय इसकी कुछ भी एक्टिविटी होना तो इसकी उपस्थिति चाहिए, ऐसा होता नहीं। और इसीलिए इसको व्यवहार कहा है। व्यवहार मतलब ऐसा है नहीं, एक समय के लिए सत्यार्थ है। एक समय के लिए सत्यार्थ मतलब जिस समय इसका मरण हुआ उस समय में इसकी उपस्थिति थी, इस निमित्त की, इसका वैसा भाव भी था इसको मारने का, इसलिए इसके ऊपर अनुकूलता का आरोप आएगा। निमित्त क्या है? जिसके ऊपर अनुकूलता का आरोप आता है। वो करता कुछ नहीं, वो जो भाव कर रहा है मारने का वो अपने चतुष्टय में कर रहा है, यहां जाके कुछ भी नहीं कर सकता है, ना उसके आयु का क्षय कर सकता है, ना इस जीव की उस पर्याय को रोक सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि इस जीव की वो जो सामर्थ्य है उस शरीर में रहने की या नहीं रहने की, वह सामर्थ्य अपने स्वयं से,
भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति आदि सब देखनी चाहिए। स्वयं से वो ऐसा करता है। तो ये सब इतना विस्तार से क्यों जानना? निराकुल होने के लिए कि वस्तु स्वरूप ऐसा है, और ये सब वस्तु स्वरूप ख्याल में आ जाए, निराकुलता आ जाए। निराकुलता ही सुख, और सुखी होना है और कुछ चाहिए नहीं। और ये सब वस्तु स्वरूप नहीं समझ में आया, भागो 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 भागो, कुछ थोड़ा हो गया भागो, फिर भागता रहता है। ओके, तो भागने की आवश्यकता ही नहीं। तुझे भागने की आवश्यकता क्यों नहीं है? तू 3 चीजों से बना हुआ है, द्रव्य गुण पर्याय से बना। ऐसे तो द्रव्य अलग कोई चीज नहीं है, गुणों का समूह या गुण और पर्याय का समूह ही द्रव्य। तेरे पास 3 ही चीजें हैं प्रत्येक जीव के पास। वैसे प्रत्येक वस्तु के पास अपन जीव की बात करते हैं, क्योंकि जीव का कल्याण करना है, जीव को सुखी होना है, बाकी 5 द्रव्य को सुखी होना नहीं। तो द्रव्य गुण पर्याय के अलावा कुछ है नहीं। और तू जो ये द्रव्य गुण पर्याय को अच्छे से तेरे समझा नहीं, तेरे गुणों के समरूप द्रव्य को कुछ भी होता नहीं, ना गुणों को कुछ होगा ना द्रव्य को कुछ होगा, अनादिकाल से कुछ हुआ नहीं, अनंत काल तक कुछ होगा नहीं। ऐसा वस्तु स्वरूप है। अब ये है या नहीं, इसका निर्णय करना ही तत्व विचार। अब ये तू तत्व विचार नहीं करेगा, तेरा निर्णय नहीं होगा। ऐसा नहीं कुंद कुंद देव ने ऐसा कह दिया, किसी ने कह दिया इसलिए मैं मान लू। तुझे निर्णय करना है कि क्या मैं द्रव्य गुण, मेरा जो द्रव्य वो गुण पर्याय से बना हुआ है, गुण पर्याय का द्रव्य, और ये इसमें से द्रव्य का जो गुणों का समरूप द्रव्य, उसका और गुणों का कुछ भी नहीं हो, बाल बाका नहीं हो। ऐसा है, ऐसा निर्णय कर। ये हो गया पुरुषार्थ। हम कहते हैं ना पुरुषार्थ क्या करना था, हमने तो बहुत पुरुषार्थ किया। ये पुरुषार्थ होना चाहिए। और पर्याय क्या है? हर समय में अकारण, कोई कारण नहीं है। भले ही निमित्त की अपेक्षा से कहा जाएगा ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम से ऐसी ज्ञान की पर्याय हुई, दर्शनावरण कर्म के क्षयक्षम से ऐसी दर्शन की पर्याय हुई, अंतराय कर्म के क्षयक्षम से ऐसा लाभ हुआ, आदि आदि। ये उपचार से कहने में आते हैं, निमित्त की अपेक्षा से। उपादान से तो उस पर्याय की ऐसी योग्यता, सामर्थ्य उस समय। अब ये पर्याय हर समय नई नई उत्पन्न हो रहे, हर समय नई नई पर्याय उत्पन्न होगी, नाश होगी, उत्पन्न होगी, नाश। अब ये उत्पन्न नाश होना इसका तो धंधा है। अब ये धंधा रुक नहीं सकता है, और हमारे करने से ये धंधा बढ़ नहीं सकता। हम चाहे एक समय के पहले इसको मार देवे, व्यय कर देवे, वो भी पॉसिबल नहीं। और एक समय से लेके 2 समय का इसका लाइफ कर देवे, ये उत्पन्न हुई तो 2 समय तक बनी रहे, नहीं उत्पन्न नहीं होवे, ऐसा भी हम कर नहीं सकते। तो फिर यहां क्यों मगज लगाना, पर्याय के ऊपर दिमाग क्यों लगाना? जब कुछ कर ही नहीं सकते, अपनी पर्याय की बात चल रही है, अभी पर की तो बात ही नहीं चल रही, पर की तो बाद में बात आई। तो प्रकरण क्या चल रहा है? वो कह रहे हैं कोई किसी को मार नहीं सकता है, तो ये 2 को कोई मार नहीं सकता, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। और जिसे मारा जाता है व्यवहार से, इसके ऊपर निमित्त रूप से आरोप आया कि इसने इसको मारा, आयु के क्षय ने या किसी ने बंदूक से। ये कह रहे ये भी बाहर निमित्त है दोनों। ये जो मरा है उपादान, इसकी इसका स्वभाव ही ऐसा, इसका स्वभाव ऐसा। जैसे कुत्ते का स्वभाव है धूम का वो टेढ़ी रहे, ऐसे इसका स्वभाव है अगले समय मरण कर। ये पर्याय का स्वभाव है, तो इस पर्याय का स्वभाव अपने आप मरने वाली, फिर इसकी उपस्थिति में मरो या किसी के ऊपर से हम क्यों झमेला करें? हम ये क्या चीज है जो मरती नहीं है कि जिसको हम लक्ष्य करके हम भी निहाल हो जाए? हम मतलब पर्याय, निहाल पर्याय को ही करना है, सुखी पर्याय को ही होना है, वो वस्तु है आज। तो इसका भ्रम क्यों निकाल रहे हैं? इससे बंद क्यों हो रहा है? ये जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा मानता नहीं, इसके लिए बंद अधिकार चल रहा है। हम प्रकरण के बराबर फोकस में चल रहे, पकड़ने का प्रयास करना।
बंद क्यों होता है? जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा जानता नहीं, इसलिए मानता नहीं। और जानता क्यों नहीं? जानने के लिए जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो करता नहीं, उससे भागता है। पुरुषार्थ क्या करना चाहिए जानने के लिए? तत्व विचार। तत्व विचार करने के लिए क्या करना चाहिए? किसके ऊपर विचार करे? तो पहले तत्व किसे कहते हैं वो समझना पड़े। तत्व समझने के लिए किसी न किसी का आलम्बन लेना पड़ेगा, तो आगम का आलम्बन लेना पड़ेगा। ये चीजें उसकी मिस हो रही है, इसलिए उसका काम नहीं होगा। और जो ये कर लेगा, आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश, युक्ति का आलंबन मतलब तत्व विचार, ये 3 स्टेप कर लेगा, स्वसंवेदन ससमय में हो जाए, उसे करना नहीं पड़े अलग से। अपनी चर्चा कहां चल रही थी? यहां पे निमित्त नैमित्तिक भाव की चर्चा चल रही। उन्होंने दोनों बैलेंस लगाए, उपादान से अपने द्वारा दूसरे का, दूसरे से अपना मरण नहीं किया जा सकता, ये उपादान की तरफ से, ये त्रिकाली उपादान की तरफ से, ये अनादि निरंतर तत्व की अपेक्षा से। और पर्याय का जो मरण हो रहा है उसमें, अब इसमें कोई कोई जीव क्या करता है, अब आत्मा चक्कर पता नहीं तो शरीर को ही, शरीर के मरण को ही मरण मानता है। बोलते शरीर का जो मरण हुआ है ये तो पुद्गल का मरण हुआ, पुद्गल का व्यय हुआ। यहां प्रकरण चल रहा है वो वियोग की बात चल रही, तो ये कह रहे हैं व्यवहार है, व्यवहार इस प्रकार है, परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से पर्याय का जो उत्पादव्य हो उसे जन्म मरण नहीं, उसे जन्म मरण कहा जाता है। वहां जिसके निमित्त से, जिसके निमित्त में कुंद देव कह रहे आयु कर्म के निमित्त से, आयु कर्म के क्षय के निमित्त से मरण हुआ, तो ठीक है आयु कर्म को कह दिया। जिसके निमित्त से अज्ञानी कहेगा वो सामने वाले व्यक्ति के गुंडे ने मुझे गोली मारी या गुंडे ने उसको गोली मारी, इसकी वजह से उसका मरण हुआ, तो उस निमित्त से मरण के कोई फर्क नहीं पड़ता। बहिरंग निमित्त, अंतरंग निमित्त, दोनों निमित्त ही, दोनों पर्याय, दोनों उत्पादव्य वाली, दोनों शनि। तो ये कह रहे हैं उसके निमित्त से मरण, पर्याय का व्यय हो, उसके संबंध में यह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसने इसे मारा, यह व्यवहार है, उपचार है, असत्यार्थ है, झूठा। ये कथनचित कह रहे। अभी आगे की स्टेटमेंट देखिए, यहां ऐसा नहीं समझना कि व्यवहार का सर्वथा निषेध है। देखिए यहां पे निषेध की बात है, या इन्होंने ये नहीं कहा, ये 8वां बिंदु ले सकते हैं आप। व्यवहार सर्वथा झूठा है ये भी नहीं कहा, सर्वथा निषेध की बात। व्यवहार तो है झूठा ही, क्योंकि किसी में किसी के ऊपर आरोप लगाए, किसी में किसी को मिला के बात की। तो कोई कहेगा ये प्रकरण कहाँ आया था? 30 नंबर पेज अगर 2 मिनट के लिए निकाले, 12वीं गाथा के वहां पे उत्थानिका में अमृतचंद्र आचार्य देव ने कहा था, 12वीं गाथा की उत्थानिका। अब यह व्यवहार नहीं, नीचे से 4थी 5वीं लाइन, 30 नंबर पेज। अब यह व्यवहार नहीं भी किसी किसी को किसी काल में प्रयोजनवान है, सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है, इसलिए इसका उपदेश दिया है। ये किसी किसी को किसी काल में मतलब जो निश्चय नहीं की वस्तु को बराबर पकड़ता नहीं, उसकी अभी निचली भूमिका में सामर्थ्य नहीं, प्रयास कर रहा है पर सामर्थ्य नहीं, तो उसे व्यवहार का कथन प्रयोजनवान का है, इसलिए सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं। क्यों? व्यवहार नए का काम क्या है? निश्चय नए तरफ लेके जाना। व्यवहार नए निश्चय नए का प्रतिपादक है। काम तो निश्चय नए से होगा, निश्चय नए से होगा मतलब निश्चय नए की जो विषय वस्तु है काम उसी से होगा, जितनों का भी हुआ, क्योंकि निश्चय ही सत्यार्थ है। व्यवहार से काम होगा नहीं, पर जब तक उसको निश्चय ने पकड़ में नहीं आता है तो उसे व्यवहार नहीं के मार्ग से समझाया जाता है, इसलिए वह सर्वथा निषेध नहीं है। इसमें उसकी चर्चा विस्तार से आई है, वहां से पढ़ लेनी चाहिए।
तो यहाँ ऐसा नहीं समझना कि व्यवहार का सर्वथा निषेध है। यहाँ व्यवहार मतलब व्यवहार, धर्म, पुण्य धर्म सब आ जाए, दान व्रत शील तप आदि सब आ जाए, सर्वथा निषेध नहीं है, ये सहचारी है। यहाँ व्यवहार मतलब निश्चय नहीं भी आए। व्यवहार का अर्थ वो नहीं, धंधा पानी नहीं लेना, कथनचित धंधा पानी भी लिया जाए, क्यों? उससे कथनचित ऐसा भी उपदेश दिया जाएगा। रत्नकंड जी, श्रावकाचार आदि पढ़ेंगे तो जैनी या समझदार जीव या जो सुखी होना चाहता है वो ऐसे ही व्यापार करता है कि जिसमें हिंसा आदि न कम हो, या अन्याय नीति के व्यापार नहीं करता। तो साहब देखो ना, ये इसका भी तो ये व्यवहार भी क्यों कहा? बाकी के व्यवहार से, बाकी के व्यापार से छूटने के लिए, जो ज्यादा हिंसक है, ज्यादा दुखदायी है, तीव्र कषाय वाले हैं या पाप के हैं, सप्त व्यसन के व्यापार है, उन व्यापार से छूटने के लिए ऐसे व्यापार करने का है। तो वहां क्या कहा? उसका व्यवहार का फायदा क्या हुआ? उसका पाप घट गया। उसे व्यवहार ने ये भी उपदेश देगा, शादी करनी है तो सुसंस्कृत धर्म परायण लड़की से ही शादी कर। बस आप देखो, ये तो अब्रह्म की बात कर। अरे भैया, बिना शादी के रह सकते हैं ब्रह्मचर्य से, तो कोई बात ही नहीं, आराम से रहो, वो तो करने योग्य। बट जिसकी सामर्थ्य नहीं, प्रकरण कहां से आया था? किसी किसी को किसी काल में, वहां पढ़ क्या है? तो जो जीव अभी ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकते, निचली भूमिका में है, उसे कहा जाएगा ऐसे सुसंस्कृत आदि से शादी करना, ताकि तुम्हारा धर्म भी बना रहे, और फिर ऊपर उठते तो उठ जाओ अपनी भूमिका के ऊपर। तो ये सब व्यवहार के उपदेश में आए। व्यवहार का पेटारा बहुत बड़ा है। वो कहेंगे अगर आपको रहना ही है, धर्म करना ही है, तो आपको आर्य क्षेत्र में ही रहना पड़ेगा। अब आर्य क्षेत्र इतना बड़ा, और साहब ये भी क्यों? अनार्य क्षेत्र में करने की संभावना कम हो, तो आर्य क्षेत्र में वैसे सहयोग, वैसे निमित्त बने रहते हैं, इस अपेक्षा से वो कथन चलता। तो ये सब व्यवहार में आए, व्यवहार में सब आएगा। 28 मूलगुण आएंगे, 11 प्रतिमा आएगी, न्याय नीति भक्ष आएगा, सब आएगा, सदाचार पूरा आ जाएगा, षटकर्म आ जाएंगे, देव पूजा, गुरुपास्ती आदि आदि सब आ जाएगा। उसका सर्वथा निषेध नहीं करना। कब तक निषेध नहीं करना? जब तक शपथ श्रेणी चालू नहीं हो जाए करना, तब तक। स्वस्थान प्रमत्त अवस्था तक इसका पालन होगा ही होगा। इसलिए सदाचार को, चरणानियोग को मूल से उखाड़ना नहीं, श्रद्धा में 100% रखना प्रयोजनवान है किसी किसी को किसी काल में। मुनिराज जैसे भावलिंगी मुनिराज को भी, जिनको सिद्धों की तलटी गई है, 6वें 7वें गुणस्थान में व्यवहार प्रयोजनवान काल। 4 आज्य देखना प्रयोजनवान है या नहीं? ऐसा क्या बेकार का लगा के रखा? मुनि से तो कोई मरण होता ही नहीं, क्या आवश्यक? 4 संधि काल में सामयिक कहीं हो, व्यवहार है, बुद्धिपूर्वक बैठना है। सब हम मुनि, हमारा तो चारित्र, सकल चारित्र है हमारा तो 24 घंटे। तुम 4 संधि काल में सामयिक में बैठे नहीं दिख रहे हो, मतलब तुम्हारा मुनि बना है नहीं। व्यवहार नहीं तो निश्चय नहीं। परीक्षा कैसी होगी? सूर्यास्त का समय और वो गप्पे लगा रहे जनता के साथ में, मुनिपना टिकेगा ही नहीं। तुमने घर क्यों छोड़ा है? कपड़े क्यों छोड़े? व्यवहार की बात चल रही। व्यवहार सर्वथा निषेध नहीं करना, उसको एकांत नहीं करना। मैं शुद्ध बुद्ध हूं, रहने दो भैया, शांत बैठो। शुद्ध बुद्ध हुए हमें भी पता है, और शुद्ध बुद्ध कौन कैसा पकड़ में आ रहा है? पर्याय नहीं आ रहा है तो किसी किसी को किसी काल में व्यवहार प्रयोजनवान है, उसका साथ लो। अपने को पता है अपनी सामर्थ्य नहीं, गड़ीलना पकड़ लो हाथ में। जब पैर में सामर्थ्य आ जाएगी, गड़ीलना फेंक देंगे, चली जाए, बाधा नहीं। 6वें गुणस्थान तक प्रयोजनवान है व्यवहार, इसीलिए 6वें गुणस्थान तक वंदना स्तुति आदि सब चलती। ये सब कल्प व्यवहार सब तभी तक चलता, ये सब व्यवहार है। क्यों? त्रिकाली शुद्ध आत्मा सिद्ध समानी है। अब उसको किसको वंदन करना? कौन से आचार्य, कौन से उपाध्याय? ऐसा नहीं भैया,
छठवें तक ये चलेगा। अच्छे से विवक्षा समझनी चाहिए, अच्छे से समझनी चाहिए, हर चीज बहुत समझदारी से बनाए। क्यों? सर्वज्ञ द्वारा प्ररूपित साधुवाद। अपेक्षा हमें नहीं समझ रही, हमारी भूल है, जिनवानी की भूल नहीं, धर्म की भूल नहीं, धर्म बेकार नहीं, हम बेकार, हमारी वो पर्याय बेकार है जो इसके सामर्थ्य को समझ नहीं पा रही, जो हमारे कल्याणकारी होके भी समझ नहीं पा रहे। जैसे वो लड़की या लड़का, उसे माता पिता प्रेम से समझा रहे, वो लड़के या लड़की के पीछे मत पड़, चक्कर में मत पड़। वो एक तो लोअर क्लास वाला है, सप्तव्यसनी है, डूबेगा तो उसके चक्कर में मत। बट इससे वो हितकारी भी अहितकारी लगता और भाग जाते। भाग के होता क्या है, 6 महीने बाद ठूस हो जाता, पता चलता है तो गड़बड़ हो गई। अब इसे तो अनादिकाल से समझ नहीं रहा है, हित चिंतक होके भी अहित चिंतक समझता है, भागता है इससे भागने की आवश्यकता नहीं। तो ये 7वां 8वां पॉइंट अपना वहां व्यवहार का, या ऐसा नहीं समझना कि व्यवहार का सर्वथा निषेध, तो कभी भी निषेध नहीं करना। अभी गलती से इतना भ्रम तो निकाल लेना, श्रद्धा से चारित्र का देख लेंगे अभी क्या करना है। जो निश्चय को नहीं जानते उनका अज्ञान मिटाने के लिए यह कथन किया है। निश्चय कभी ना कभी तो समझना ही पड़े, तो समझाने के लिए वो बोल रहे कि हमने उसको धारा लगे। जैसे स्वामी जी को पूछते थे, साहब आप व्यवहार का उपदेश देते ही नहीं, निश्चय 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 निश्चय। भाई दुनिया में व्यवहार के उपदेश चल रहे हैं, वो लोग निश्चय का देने लग जाए तो मैं व्यवहार का दे दूंगा, मेरे को कोई व्यवहार से की कोई विरोध नहीं। तो यहाँ कुंद कुंद देव को लगा व्यवहार के उपदेश तो चलेंगे, करना योग भी व्यवहार के उपदेश, क्यों? पर्याय की चर्चा चलती, षटखंडागम रखे गए थे उनके सामने। अब उनको लगा कि नहीं, इनको तो ये अध्यात्म की कला सिखानी चाहिए, तो उन्होंने पूरा उपदेश निश्चय के कथन पर किया। उन्होंने कहा कि दर्शन आचार्य देव, बुद्धबली जी, पुष्पदंत जी अपना कार्य करके चले गए। ये माल 21,000 वर्ष तक खा सकते षटखंडागम वाला, क्योंकि ऐसा माल 363 मत का सामर्थ्य ही नहीं, सामर्थ्य नहीं, इतना सूक्ष्मता से और ऐसा विवेचन। तो बोलते अभी इसको छेड़ना नहीं, प्रथमान योग लिखने वाले आ जाएंगे, जिनसे आदि सब कर लेंगे, वो चरणान योग समन्वद्र आदि आएंगे, और किसी को मूलाचार्य जी वो करके गए। अब उनको लगा कि ये खाली दिख रहा है, थोड़ा सा इस पे फोकस करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने निश्चय नहीं को फोकस किया। बट इतना ही पक्ष नहीं है, निश्चय नहीं एक पक्ष है और पर्याय वाला पक्ष दूसरा है। तो दोनों को समझ के कहां क्या बैलेंस करना है वो समझते आना चाहिए। वो नहीं समझा, एकांत होगा, या तो निश्चयावासी, या तो व्यवहारावासी, या तो उभयावासी। और समझदार जीव सम्यकत्व सन्मुख खड़ा हो जाता, वो बराबर बैलेंस करता है, गंभीर होता है, गंभीर होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं अज्ञान मिटाने के लिए कथन किया है। अज्ञान कब का है साहब? अनादिकाल। अनादिकाल के अज्ञान मिटाने के लिए कथन किया, निश्चय नहीं। ऐसा कथन कहीं नहीं मिले। उसे जानने के बाद दोनों नयों को अविरोध रूप से जानकर यथा योग्य नय मानना चाहिए। इसमें 9वां 10वां पॉइंट आ सकता है। दोनों नयों को अविरोध रूप जानकर, अविरोध रूप जानना मतलब प्रोटोबंदी लिया है, जैसा है वैसा जानना। जैसा है वैसा मतलब निश्चय ये ऐसा ही है, अन्यथा नहीं, क्योंकि वहां पे वैसा फोकस किया है। और ये व्यवहार का कथन ऐसा है नहीं, उपचार से कहा गया है, ऐसा दिमाग में रख। ये अविरोध हो गया। या नेवले और सांप जैसा विरोध नहीं खड़ा करना, या अविरोध रूप से। जैसे एक साथ जीव में नित्य और अनित्य, सत और असत दोनों धर्म रहे, अनंत धर्म युगल रह सकते, सब कैसे रह सकते? इसी वस्तु का स्थिति। ऐसे ही अविरोध रूप से निश्चय व्यवहार को समझकर, जानकर यथा योग्य नय मानना चाहिए। जैसे है वैसा मानना चाहिए। निश्चय मतलब ऐसा ही है, अन्यथा नहीं, ऐसा मानना चाहिए। और व्यवहार में ऐसा है नहीं, उपचार से कहा है, मतलब
आयु कर्म आयु क्षय से मरता है, ये कुंद देव ने कहा है, यह भी व्यवहार से कहा है, ऐसा है नहीं, अंतरंग निमित्त की अपेक्षा से कहा है। और कोई बाहर से मरता है ऐसा कहते हैं। अब कुंद देव ने ऐसा क्यों कहा? जिसकी बहिरंग दृष्टि उसको और थोड़ा नजदीक लाए, कर्म के पास लाए, कर्म फिलॉसफी की उसे जिज्ञासा जगे कि आयु मतलब क्या है, उस कर्म का क्षय कैसे होता है, इसलिए उन्होंने उस निमित्त को कहा। नहीं तो ऐसा नहीं करना जैसे अन्यमति ईश्वर या पर्टिकुलर भगवान इस सृष्टि को चलाते, तो ऐसे वो तो ये मानता है कर्म की वजह से ये सब चलता है, तो दोनों अज्ञान। वो बहिरंग निमित्त को मान रहा है तो अंतरंग को मान रहा है, दोनों परेशान है, ठीक नहीं है। वैसे समय आ गया है, 5 मिनट में एक महत्वपूर्ण गाथा समझ लेते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 49वीं अपने प्रकरण से जुड़ी हुई है, नहीं भी होगा तो सुन सकते हैं। गाथा अहिंसा अनुव्रत की चर्चा चल रही है। अमृतचंद्र आचार्य देव ने गाथा का भाव इतना ही, प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है, जो यहाँ पे पेज नंबर 52 है, अब देख लेना, 49वीं गाथा। जो प्रमाद रूप प्रकरण में वो समझा रहे कि प्रमाद रूप अपने परिणामों से ही हिंसा उत्पन्न होती, प्रमाद की वजह से हिंसा होती है, दूसरे को मारने की वजह से हिंसा नहीं होती। ये प्रकरण चल रहा है, अपने इसमें भी मारने मरवाने की बात चल रही है। तो बाह्य परिग्रहादि का त्याग किस लिए कराया जाए? तो साहब बाहर से कोई मरता ही नहीं है, अपने प्रमाद के परिणाम से ही मरते हैं। तो बाहर की वस्तु को, परिग्रह को त्याग करो, इसका त्याग करो, बुरे मित्रों का त्याग करो, व्यसनियों का त्याग करो, ऐसा करो वैसा करो, ये सब हमें क्यों समझा रहे? उसका उत्तर कहने के लिए 49वीं गाथा का एक बार पाठ करते। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंस हिंसाय तन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। क्या कह रहे? सूक्ष्मापि, सूक्ष्म भी, खलु, खलु मतलब निश्चय से। निश्चय से क्या? निश्चय से मतलब ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। निश्चय से पुंस आत्मा के पर वस्तु निबंधना, पर वस्तु के कारण से जो उत्पन्न हो ऐसी सूक्ष्म हिंसा अपि, सूक्ष्म हिंसा भी न भवति, नहीं होती। मतलब पर वस्तु की वजह से हिंसा नहीं होती, उसको मारने से, कुछ भी करने से कुछ ही हिंसा नहीं होती। तदपि, तो भी, परिणाम विशुद्धये, परिणामों की निर्मलता के लिए। हिंसा तो परिणामों से ही होती, हिंसा के परिणाम हुए तो हिंसा होती है। तो इसलिए वो कह रहे बात सही है, इसके मारने से इसे सूक्ष्म भी हिंसा नहीं होगी। तदपि परिणामों के निर्मलता के लिए, अपने परिणाम निर्मल रखने के लिए हिंसायतन निवृत्ति, हिंसा के जो आयतन है, हिंसा के जो घर है, हिंसा के जो गृह है, स्थान है, ऐसे हिंसा के स्थान रूप परिग्रह आदि का त्याग कार्य करना उचित है। तो परिग्रह आदि क्यों त्याग करना? मुनिराज को कपड़ों की वजह से हिंसा नहीं हो रही, बट वस्त्र रखने से उसमें जो परिणाम होते हैं उससे उनको हिंसा होती है, इसलिए वस्त्र आदि का त्याग करते। दास दासी आदि जो भी बहिरंग 10 परिग्रह या और भी कोई क्रिया, 5 सुना के त्यागी होते, स्वयं भोजन आदि नहीं बनाना, झाड़ू बुहारी आदि नहीं लगाना, ये क्यों करते? ये भी हिंसा के साधन, हिंसा के कारण। यहाँ पे देखिए, निश्चय से आत्मा के पर वस्तु के कारण से उत्पन्न हो ऐसी रंच मात्र भी हिंसा नहीं होती। भावार्थ परिणामों की अशुद्धता के बिना पर वस्तु के निमित्त से अंश मात्र भी हिंसा का दोष नहीं लगता है। यद्यपि निश्चय से तो ऐसे ही है, तदपि परिणाम विशुद्धये हिंसायतन निवृत्ति कार्या, तथापि परिणामों की निर्मलता के लिए हिंसा के स्थान रूप परिग्रह आदि का त्याग अवश्य करना चाहिए। वो चारुदत्त अकेला बैठा है, उसको वहां लगा, और फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसके जो भी परिणाम हुए होंगे, जितने भी काल के लिए होंगे, सब समझना।
इसीलिए तो समझदार व्यक्ति क्या कहता है, वेश्या आदि के ग्रह जो हो वहां से नहीं गुजरना, उस रास्ते से नहीं जाना। अब वो करती कुछ नहीं, बट निमित्त नैमित्तिक संबंध, प्रकरण कहां से चल रहा है, जयचंद जी साहब कह रहे हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध, वो व्यवहार की चर्चा चल रही है। यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं भावा जो परिणाम होता है वह किसी वस्तु का अवलंबन पाकर के ही होता है। कोई ना कोई वस्तु निमित्त रूप में अवलंबन में, क्योंकि परिणाम भी पर्याय और सामने वाली वस्तु का संयोग भी पर्याय, तो इस पर्याय ने इस वस्तु के जो ज्ञान में झलकी उसका आलंबन लिया। पर वस्तु जो सुबट की माता के सुबट पुत्र विद्यमान हो तब तो ऐसे परिणाम होते हैं कि मैं सुबट को मारूं। कोई सुबट है, वो सुबट कब उत्पन्न होगा, जब सुबट की माता के सुबट का पुत्र विद्यमान होगा, तभी ऐसा भाव आएगा कि मैं सुबट को मारूं। परंतु जो बांझ है जिसके पुत्र ही नहीं, तो ऐसे परिणाम कैसे होंगे, ये बांझ के पुत्र को मारने के परिणाम ही नहीं हो, क्योंकि बांझ को पुत्र ही नहीं। कि मैं बंध्या के पुत्रों को मारूं, इसलिए यदि बाह्य परिग्रहादि निमित्त हो तब तो उनका अवलंबन पाकर कषाय रूप परिणाम होते हैं। परंतु यदि परिग्रहादि का त्याग कर दिया हो तब निमित्त बिना, अवलंबन बिना किस तरह परिणाम उत्पन्न हो, तो वहां सामने निमित्त ही नहीं। इसलिए साधन जितने ज्यादा होते अपनी साधना टूटती, क्योंकि हम निचली भूमिका में, हम कोई अनंत आदि के समान एकदम वितरागपूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं हुए। तो ऐसी अवस्था में निमित्त नैमित्तिक से वो होता है। थोड़े दिन पहले शाम में ऐसी प्रश्न हुआ कि पुराने लोगों को इतने पाप नहीं होते थे क्योंकि उनको वैसे मतलब था ही, तो बोले साधन नहीं था। मैं बोला साधन भी निमित्त है, अभी साधन बढ़ गए, विपरीतता बढ़ गई। अभी देखना 10-20 साल में साधन बहुत बढ़ गए, 20-30 साल में कितने विकल्प, कितनी परेशानी हो, उससे साधना करती। तो जिसे सही मायने में मनुष्य भाव को सार्थक करना है उसने आवश्यक उतने साधन रखे, बाकी साधनों का आलंबन छोड़ना चाहिए, बाकी का छोड़ के और थोड़ा सा फोकस करके अपना कार्य करना चाहिए, उसका काम होगा। ये निमित्त की अपेक्षा से कथन है, ऐसे व्यवहार निश्चय की समन्वय करके कथन किए, बाकी की चर्चा होगी।